students, this is your business class. I will start. बेटा, ये जो चैप्टर है थर्ड, पूछताछ का निरख तथा आदेश संबंधी पत्र, यानी हमने पिछली क्लास में ये जाना कि निरख पत्र का अर्थ क्या होता है, आदेश पत्र किसे कहते हैं, ठीक है। आदेश पत्र लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यानी निरख पत्र है क्या, एक 5 मिनट में हम ख़त्म करते हैं। जब किसी व्यापारी को किसी वस्तु को की पूछताछ संबंधी पत्र प्राप्त होता है तो स्वाभाविक है कि वह उसका उत्तर भी देगा, ठीक है। यानी निरख पत्र, जब हम किसी पत्र के बारे में पूछते हैं तो उसका उत्तर जो मिलता है उसी को हम निरख पत्र कहते हैं। निरख पत्र लिखते समय की सावधानियाँ, ये ध्यान रखना, अगर पूछे कि पत्र के उत्तर में, प्रश्न पत्र के उत्तर में जो पत्र देता है उसको क्या कहते हैं, निरख पत्र। आकर्षक भाषा होना चाहिए, शीघ्रता, जल्दी एंड सत्यता, उसमें सत्यनिष्ठा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए पत्रों में। प्रत्यक्ष निरख पत्र, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये प्रत्यक्ष निरख कभी कभी किसी पुराने या संभावित विक्रेता को बिना पूछताछ के भी निरख या पूछताछ के प्रश्नोत्तर भेजे जाते हैं। ऐसे पत्र को प्रत्यक्ष निरख के पत्र कहा जाता है। सपोज दैट किसी ने हमसे उत्तर पूछा या नहीं भी पूछा, जैसे आपने हम लोगों से मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप किया, मैंने बताया, तो ये मेरा क्या है, एक निरख पत्र है, यानी प्रत्यक्ष निरख पत्र है। व्यापारिक शर्तें, कौन कौन सी व्यापारिक शर्तें होती हैं, वो उसके उत्तर में सब कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि कटौती, भुगतान की शर्तें कैसे होनी चाहिए, कैश होना चाहिए या ड्राफ्ट चेक होना चाहिए, पैकिंग का तरीका कैसा होना चाहिए, भाड़े का भुगतान इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए तथा शीघ्र ही बड़ी मात्रा में आदेश देने की प्रार्थना भी की जानी चाहिए। आदेश पत्र का अर्थ क्या क्या, यानी आदेश पत्र जो मिलता है हमें उसके बारे में जानकारी देना। जब विभिन्न व्यापारियों से निरख प्राप्त हो जाते हैं तो ग्राहक उनका तुलनात्मक अध्ययन करता है। आवश्यक संतुष्टि प्राप्त हो जाने पर वह संबंधी व्यापारी को वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए पत्र लिखता है। इस उद्देश्य के लिए लिखा गया पत्र आदेश पत्र कहलाता है। यानी किसी वस्तु के संबंध में हमें जब जानकारी लेनी पड़ती है और जानकारी देनी पड़ती है तो आदेश, यानी हमें आदेश, किसी माल को मंगाने के लिए उसे हमें आदेश देना पड़ता है। आदेश पत्र लिखते समय कौन कौन सी सावधानियाँ होती हैं। निरख पत्र का संदर्भ, वस्तु की किस्म, वस्तु की मात्रा, विक्रय मूल्य, पैकिंग, माल भेजने की विधि कैसी होनी चाहिए, माल किससे जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट से माध्यम से जाना चाहिए, रेलवे के द्वारा भेजा जाना चाहिए, ये किसके जहाज, पानी के जहाज से भेजना चाहिए, बीमा, उसका बीमा, जिस माल का भी बीमा होगा और माल जिससे जा रहा है उससे भी बीमा होता है। भुगतान का तरीका कैसा होना चाहिए, चेक से होना चाहिए, कैश होना चाहिए, ये भी जो है अदायगी दी जाती है किसमें, आदेश पत्र में, ठीक है। आज हम पूछताछ के पत्र में पूछताछ का पत्र के बारे में हम जानेंगे। जी क्लास, आज हम पूछताछ के पत्र में पढ़ेंगे कि अगर प्रश्न आता है, सर्व श्री राजा बुक सेंटर, चौड़ा रास्ता, ये एड्रेस है, HM पब्लिकेशन जो हमारी बुक है, आगरा को उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का सूची पत्र मांगने एवं व्यापारिक शर्तें जानने के संबंध में एक पूछताछ पत्र होना है। यानी हमें इसके संबंध में पूरी की पूरी जानकारी देनी है। जैसे कि राज बुक सेंटर देगा किसको, HM पब्लिकेशन को, यानी पूछेगा कि आप अगर हमारी पब्लिकेशन में, ठीक है, आप अगर हमारे पब्लिकेशंस की बुक छपवाते हैं तो आपका आभारी होगा। जैसे कि पुस्तक, ये संख्या है, ये रास्ता है, रास्ता कह रहा हूँ, चौड़ा रास्ता, जयपुर एड्रेस है, ठीक है। विषय पूछताछ संबंधी पत्र। प्रिय महोदय, ध्यान से सुनिएगा, हम आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का व्यापार करने के इच्छुक हैं। यानी प्रकाशित हो गई है और ये राज बुक सेंटर क्या है, इससे परचेस करेगा। हम आपके आभारी होंगे यदि आप हमें अपना सूची पत्र मूल्य सहित भेजने का कष्ट करें। यदि आपके मूल्य और व्यापारिक शर्तें हमको उचित प्रतीत हुई तो हम
आपको हमसे एक बड़ा आदेश शीघ्र ही प्राप्त हो सकता है और भविष्य में भी हमारे मध्य व्यापार वृद्धि में भी आशा की जा सकती है। हम ऐसी आशा करते हैं कि आपके द्वारा पत्र का उत्तर शीघ्र दिया जाता है। यानी पब्लिकेशन ने क्या किया है कि सरस्वती राज बुक सेंटर ने पब्लिकेशन से कहा है कि महोदय, आपकी जो पब्लिकेशन है, जो बुक है, वो हम अपने सेंटर से, अपने बुक डिपो से क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं और इसको हम बेचेंगे। जो भी मुनाफा होगा भविष्य में आपके लिए भी क्या होगा, शीघ्र ही उत्पन्न कोई भी चीज़ें जल्द से जल्द पूर्ति हो सकती है। अब इसके बारे में उत्तर देना है निरख पत्र यानी पूछताछ के उत्तर में। सेम वही कोटेशन होना चाहिए, सेवा में सरसरी, मोतीलाल, गिरधारी लाल, जो भी है नाम दे दो। प्रिय महोदय, आपका पत्र दिनांक इतनी तारीख को प्राप्त हुआ। यानी इसने पत्र भेजा, अब ये क्या है, उत्तर देगा। आपने मुझे पत्र भेजा और मैंने आपको क्या किया, उत्तर दिया। ठीक, पत्र के लिए आपको कोटिंग धन्यवाद। इस पत्र के साथ हम आप अपनी मूल्य सूची भेज रहे हैं। देखो, उसने मूल्य सूची भेजने के लिए कहा था, अभी उत्तर के साथ मूल्य सूची भेजेगा। बेस्ट टैपेस्ट्री 66 रुपये प्रति मीटर, चादरें, मर्दानी, जो भी है, तौलिया वौलिया, ये सब चीज़ें क्या है, वो इसकी सूची भेज रहा है। आगे हमारे द्वारा सूची मूल्य पर 7.5% व्यापारिक छूट और 1% नगद छूट तुरंत भुगतान पर दी जाती है। हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारे मूल्य तथा शर्तें आपको मान्य होंगे और आप अपना अमूल्य आदेश यथाशीघ्र देने की कृपा करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमसे व्यापार करने में आप पूर्णतः संतुष्ट रहेंगे और आपको शिकायत का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। ओके, ये बात कही गई है। आगे कह रहा है, ये 2 पत्र हैं, कई सारे पत्र आते हैं, पूछताछ के उत्तर में आता है, पूछताछ संबंधी पत्र होते हैं, तो हमें कोई एक पत्र, 2 पत्र ध्यान रखना है, एक निरख पत्र, ठीक है, एक पूछताछ पत्र। ये 2 पत्र आपको ध्यान में रखना है। इसी के आधार पर आप दूसरा पत्र भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए, अब वही चीज़ आदेश संबंधी, उसने आदेश दिया मंगाने के लिए, उत्तर मिला। अब क्या है, पब्लिकेशन ने राष्ट्रीय बुक डिपो ने पब्लिकेशन से को आदेश दिया कि आप इतनी सारी बुकें क्या करें, छापिए, इतनी प्रतियाँ इतने रुपए के हिसाब से छापिए। अब एचएम पब्लिकेशन क्या करेगा, प्रिंटेड करेगा। प्रिंटेड करने के बाद उसको क्या करेगा, बुक डिपो के पास भेजेगा। तो यही सारी चीज़ें इसमें दी जाती है। आदेश पत्र की स्वीकृति क्या है, जब किसी व्यापारी, इसको भी एक बार बेटा ध्यान रखना, कहीं से आदेश पत्र प्राप्त होता है तो उसको चाहिए कि आदेश देने वाले व्यापारी को यह शीघ्र ही पत्र लिखे कि उसका आदेश स्वीकार है अथवा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान से देखना है। संख्या, ओके, आदेश पत्र को निरस्त करने का पत्र, ये मैं इसको भी देता हूँ। ये 2-3 पत्र आपको लिखने हैं बस, ठीक है। और इस चैप्टर में अब आती है विक्रय प्रस्ताव। जब कभी कोई विक्रेता अपने किसी ग्राहक के समक्ष एक निश्चित अवधि के अंदर एक निश्चित मूल्य पर वस्तु की या वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा बेचने का प्रस्ताव रखता है तो इसको विक्रय प्रस्ताव कहा जाता है। जब एक निश्चित अवधि समाप्त नहीं हो जाती है या ग्राहक के द्वारा माल के क्रय करने से इनकार नहीं कर दिया जाता है, तब तक उस प्रस्तावित माल को विक्रेता किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेच सकता। विक्रेता इस प्रकार का प्रस्ताव ग्राहकों के पास पत्र लिखकर भेजता है। इस प्रकार इस प्रस्ताव पत्र में वस्तुओं का मूल्य, मात्रा, सुपुर्दगी का समय आदि समस्त बातों का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार के पत्र का उदाहरण निम्नलिखित है। ठीक है, ये उदाहरण है, ध्यान से करना है। वैसे ये तो नहीं आता है, हमें 2 पत्र पूछे जाते हैं, पूछताछ का और निरख पत्र। आगे भी पत्र होंगे, आदेश का पत्र। देखिए 3 पत्र आप ध्यान रखिए, पूछताछ, निरख यानी उत्तर और फिर आदेश देना। एक ही पत्र से संबंधित है, पूछताछ पत्र दिया, उसको फिर उत्तर दिया और फिर क्या है, माल का आदेश देगा। बस एक लाइन चेंज करनी है, उत्तर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ये हमें चाहिए। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये प्रश्न है, देखिए देख लेते हैं।
पूछताछ के पत्र, नियुक्त पत्र तथा आदेश पत्र के लिखने के में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये पहला। कानपुर मूलन मिल्स द्वारा ऊनी कपड़ों के भाव के विषय में पूछताछ का पत्र लिखिए। देखिए दे दिया ना पूछताछ का पत्र, अब पूछताछ का पत्र लिखना। एक पुराने ग्राहक को, ये हटाइए। आगे, किशोर बुक्स मैसेज को आदेश के लिए आदेश भेजिए और उनके मूल्य पर उचित छूट देने की प्रार्थना कीजिए। देखिए ये उचित मूल्य है, इसके बारे में आपको क्या करना है, आदेश पत्र। ठीक है, फिर आप किताबों के थोक विक्रेता हैं और उसने HM पब्लिकेशन से मंगवाई है, तो क्या देगा उसके लिए, पूछताछ पत्र। ठीक है, आगे फिर वही चीज़ है। ठीक है, कार्यालय आदेश का उद्देश्य, किसी कार्यालय आदेश का नमूना बताइए, कार्यालय आदेश जो था। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, आपको ये करना है। ओके, जिस बच्चे को दिक्कत हो पूछ सकता है। थैंक यू।